नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने ही YouTube चैनल दुबे सर क्लासेस में। दोस्तों, आज का जो विषय है चर्चा का, ये है क्लास 7th की मैथमेटिक्स से संबंधित, जिसमें आपको जो टॉपिक आज पढ़ाया जाएगा वो है आंकड़ों का संगठन। यानी आपको डेटा एनालिसिस पढ़नी है, उसको कलेक्ट करना है और उसकी एनालिसिस पढ़नी है। इसमें 3 मुख्य बिंदु हम लोगों को पढ़ना है। माध्य, जिसको इंग्लिश में कहते हैं मीन। दूसरा मुख्य बिंदु है बहुलक, जिसको हम कहते हैं मोड। और तीसरा मुख्य बिंदु है माध्यक, जिसको हम कहते हैं मीडियन। दोस्तों, इससे सवाल आपके कई सारे लेवल्स पर पूछे जाते हैं। 7th 8th का ये सवाल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी बहुत पूछा जाता है। तो आइए आज ये टॉपिक हम पूरी तरह से क्लियर कर लें। माध्य क्या होता है? सर, जितने भी आपको संख्याएं दी हों किसी भी प्रश्न में या किसी भी एनालिसिस में, तो आप देखेंगे क्या कि जितनी भी संख्याएं दी हों उन सभी संख्याओं को आप जोड़ लीजिए। सम ऑफ ऑल द नंबर्स डिवाइडेड बाई टोटल नंबर्स, यानी कितनी संख्याएं दी गई हैं। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप माध्य प्राप्त कर लेंगे। बहुलक क्या होता है? बहुलक किसी भी दी गई संख्या में, जैसे यहाँ पर बहुत सारी संख्याएं दी गई हैं, तो कह रहे हैं जो भी संख्या इसमें सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रही है, सबसे ज़्यादा बार आने वाला आंकड़ा क्या कहलाता है? बहुलक। और माध्यक, माध्यक क्या होता है सर? यदि हम संख्याओं को, इन्हीं संख्याओं को यदि बढ़ते या घटते क्रम में, यानी इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं, तो जो संख्या सबसे बीच में आएगी वो क्या कहलाता है सर? मीडियन कहलाता है। आइए इसको उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। यहाँ पर देखिए उदाहरण दिया है, कुछ वर्कशीट हैं। जैसे हम लोग जो काम कर रहे हैं, मैं आपको समझाता हूँ, कराता हूँ, और आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप वर्कशीट को कंप्लीट करके मेरे पास भेजेंगे। तो बच्चा वर्कशीट कंप्लीट करके भेज रहा है। मंडे के दिन उसने 33 बच्चों ने वर्कशीट भेजी। एक क्लास के सभी बच्चों का है ये रिकॉर्ड। ट्यूसडे के दिन 35 बच्चों की, वेडनेसडे के दिन 46 बच्चों की। इस तरह से इन्होंने क्या किया, सप्ताह के 7 दिन की वर्कशीट का रिकॉर्ड ले लिया। अब पूछ रहा है कि सर बताइए लगभग क्या एवरेज आ रहा है या लगभग क्या मीन है ये जो वर्कशीट कंप्लीट हो रही है इसका। तो आपको क्या करना है, जितनी भी वर्कशीट पर डे आई हैं इनको आपको क्या कर लेना है, जोड़ लेना है। डिवाइडेड बाई कितने दिनों की है सर? ये 7 दिनों की। 7 से डिवाइड कर दिया तो हमारी वैल्यू क्या आ गई? 37। तो 37 क्या है? इसका मीन है, यानी एवरेज। दूसरा पूछा है मीडियन क्या होगा सर? तो मीडियन के लिए आपको क्या करना है, इन्हीं आंकड़ों को पहले इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में रख देना। तो मैंने क्या किया, इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में रख दिया। इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा तो क्या देखा, सबसे पहले सबसे छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर सबसे बड़ी। ऐसा किया हमने। तो सबसे बीच में जो संख्या आई, इधर से भी देखिए चौथा और इधर से भी देखिए चौथा, तो ये 35, ये क्या हो गया? इसका मीडियन हो गया। तो तीसरा ये जो पॉइंट है मोड, इसका मोड भी बताना है आपको दोस्तों। तो जो भी संख्या इसमें सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुई हो वो क्या हो जाएगा? उसका मोड हो जाएगा। तो आप देखिए 46 इसमें सबसे ज़्यादा बार, यानी 2 बार रिपीट हुआ है, तो ये क्या हो गया? इसका मोड हो गया। इसी पर आधारित आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, जरा आइए इसको भी समझते हैं। देखिए ये है आपका क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज के लिए। पहला सवाल कहता है कि बहुलक आंकड़ों में सदैव एक संख्या होता है। देखिए बड़े ही अच्छे पॉइंट्स लिखे गए। कह रहा है कि जो भी आंकड़े दिए गए हैं इन्हीं में से कोई एक संख्या बहुलक होती है या सिर्फ एक ही संख्या होती है। तो ऐसा नहीं है सर। आप देखिए ना, यहाँ पर हमने कुछ आंकड़े लिए 24, 26, 12, 26, 28, 27, 28, 15, ऐसा एक आंकड़ा ले लिया। इसमें आप देख रहे हैं 26 भी 2 बार आया है, 28 भी 2 बार आया है। तो सिर्फ एक संख्या नहीं है, एक से ज़्यादा संख्या भी हो सकती है। यहाँ 26 भी बहुलक है और 28 भी बहुलक है। तो ये हमने यहाँ पर लिखा है। दूसरा इसने पूछा माध्य दिए गए आंकड़ों में से एक संख्या होती है। तो सर माध्य का मतलब क्या था कि सर हम क्या करते हैं, तीनों संख्याओं को जोड़ लेते हैं, उसका एवरेज निकाल लेते हैं। तो अब देखिए हमने 3 संख्याएं यहाँ पर लिखी, तीनों को हमने जोड़ लिया, डिवाइडेड बाई 3 कर दिया। 63 डिवाइडेड बाई 3 ये क्या आ गया? 21। अब 21 बताइए क्या दी गई संख्याओं में से कोई संख्या है? नहीं है। अर्थात माध्य आवश्यक नहीं है कि दिए गए संख्याओं में से ही कोई संख्या होगी, वो कोई अन्य संख्या भी हो सकती है। तीसरा, माध्यक सदैव आंकड़ों में से ही एक संख्या होता है। तो ये सत्य है। आप देखिए अगर हम इसका माध्यक निकालते हैं तो ये एक संख्या हो गई, ये एक संख्या हो गई, ये एक संख्या हो गई। तो इन्हीं में से दिया गया जो सबसे बीच में आ रहा है इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखने पर, वो होता है माध्यक। तो दिए गए संख्याओं में से ही कोई एक संख्या होती है। आइए प्रश्न नंबर 2 लगाते हैं। इसमें इसने क्या किया है, लगभग 20 संख्याएं दे दी हैं और कह रहा है कि इसका रेंज बताइए। तो रेंज का मतलब क्या होता है सर? मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। तो जो मैक्सिमम वैल्यू इसमें आप देख पा रहे हो, सबसे बड़ी वैल्यू क्या है? 9, और जो सबसे छोटी वैल्यू है वो क्या है? 1। तो 9 में से 1 को घटा दिए, क्या हो गया? 8 इसकी रेंज हो गई। अब कह रहा है इसका एरिथमेटिक मीन भी बताइए।
तो सर अरिथमेटिक मीन का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि सभी संख्याओं को जोड़ लेंगे डिवाइडेड बाई टोटल कितनी संख्या है, तो 20 से हमने डिवाइड कर दिया, तो टोटल आया क्या 100 डिवाइडेड बाई 20, अर्थात इसका मीन क्या आ गया 5। इसने पूछा कि सर मीडियन भी बताइए, तो सर मीडियन देखिए क्या होता है। मीडियन का तात्पर्य है कि सर सबसे पहले आपको इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखना है और जो संख्या बीचों बीच आएगी वो होगी मीडियन। अब यहाँ पे इस सवाल में थोड़ा सा पेचीदा है, कोई भी संख्या बीचों बीच नहीं आ रही, इधर से 10वें नंबर पर 5 आ रहा है और इधर से 10वें नंबर पर ये वाला 5 आ रहा है। तो ऐसे केस में आपको क्या करना होता है, जब सम संख्याओं में हो, जैसे 20 है यहाँ पर, तो ऐसे केस में आपको दो संख्याओं को लेना होता है और डिवाइडेड बाई 2 कर देना होता है, अर्थात उसका एवरेज निकाल देना होता है, तो आपको मीडियन प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 5 और 5 को जोड़ करके 10 कर दिया मैंने, डिवाइडेड बाई 2 कर दिया, तो 5 इसका क्या हो गया, मीडियन हो गया। मोड की बात कर लेते हैं। मोड ऐसी संख्या जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुई, तो आप देख रहे हैं 5 बार रिपीट हुआ, 1 2 3 4 5 बार 5 रिपीट हुआ, इसलिए 5 इसका क्या हो गया, मीडियन हो गया। धन्यवाद।